Marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan, marhaba in happy hadith sitting. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in happy hadith city. 1, 2, peekaboo. Peekaboo. I love all of you. Where's your right hand? Where's your left hand? Raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज है हमारी हदीस सिटिंग का 8th वीक और आज हम सीखेंगे हदीस नंबर 8। कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ तो एन इबादत है। तो आज आपको पता है ना, आज है हमारा स्टोरी टेलिंग डे। तो मुझे बताएं कि आप में से कौन कौन से बच्चे स्टोरी सुनना चाहते हैं? हैंड रेज करें किस किसने स्टोरी सुननी है। आपकी प्यारी सी मैम सायरा शाहिद ने आपके लिए लिखी है एक प्यारी सी स्टोरी। तो चलिए आए मिलकर स्टोरी पढ़ते हैं, सुनते हैं जी। तो स्टोरी है एक छोटे से बच्चे मुदस्सर की, जो कि लेवल 3 में पढ़ता है। ठीक है, स्टोरी शुरू करते हैं। मुदस्सर तीसरी जमात में पढ़ने वाला एक ज़हीन बच्चा था। मुदस्सर के अम्मी और अब्बू और उसके टीचर्स उससे बहुत खुश थे, जैसे कि ये देखिए जी, क्योंकि वो अपना हर काम वक्त पर करता था। एक दिन मुदस्सर स्कूल से घर आया और अम्मी को सलाम करने के बाद उनके पास बैठ गया। आज उसने खाना खाने की बात भी नहीं की, बल्कि अपना बैग भी नहीं खोला, और बैग खोला और सारी किताबें निकाल ली। एक किताब के सारे सफ़े खोल रहा था, फिर दूसरी किताब निकाली, उसको भी खोल के देखने लग गया, फिर तीसरी किताब निकाली, उसको भी ऐसे 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 करके देखने लग गए। अम्मी ने कहा कि भाई आप अपनी किताबें क्यों उलट पुलट कर रहे हैं? उन्होंने बोला मेरा बेटा क्या तलाश कर रहा है? मुदस्सर ने अम्मी की तरफ देखा और जवाब दिया, अम्मी जान, आज हमारे टीचर ने कहा कि हम एक चार्ट पर कोई प्यारी सी हदीस लिख कर लाएंगे और इसके बारे में ना हम सबको बताएंगे, इसलिए मैं छोटी सी हदीस तलाश कर रहा हूँ ताकि इसे लिख सकूं। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही बात है, ये तो कोई मसला ही नहीं, मुझे तो बहुत सारी हदीस आती हैं, तो मैं आपको सिखा देती हूँ। जो आपको सबसे आसान लगे वो आप अपने चार्ट पे लिख लेना। अरे वाह, अम्मी की बात सुनकर तो मुदस्सर बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे उछलने कूदने लगा। फिर उसने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, मेरे प्यारे अल्लाह जी, मेरे मीठे अल्लाह जी, प्लीज 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 मेरी हदीस से सबसे ज्यादा प्यारी हो। ठीक है, और कल अब्दुल रहमान की तरह मुझे भी क्लास में शाबाश मिले। वाओ! मुदस्सिर की बात सुनकर अम्मी के ज़हन में फौरन एक हदीस आई। उन्होंने मुदस्सिर का हाथ पकड़कर कहा, बेटे मेरे प्यारे शहजादे, जैसे आपकी मम्मा आपको बुलाती है ना, आपकी मम्मा कैसे बुलाती है? मेरी प्यारी शहजादी, मेरा प्यारा शहजादा। बिल्कुल इसी तरह मुदस्सिर की मम्मा ने भी उसे कहा, मेरी प्यारी शहजादी, आपने मेरे बताने से पहले ही एक हदीस पर अमल कर लिया है। ये सुनकर मुदस्सिर बहुत हैरान हुआ और नाक सिकोड़कर पूछा, ये कैसे मम्मी जान, कैसे सरप्राइज होते हैं, हैरान होते हैं? जरा हैरान होकर दिखाएं मुझे सब बच्चे। आप लोग जब हैरान होते हैं तो कैसे होते हैं? हैरान होकर दिखाएं, हैरान होकर दिखाएं।
ये कैसे हुआ अम्मी जान, मैंने तो सिर्फ दुआ मांगी है, फिर हदीस पर अमल कैसे हो गया? उसकी अम्मी ने कहा कि उन्हें समझ आ गई कि मुदस्सिर बहुत हैरान हो रहे हैं। उन्होंने अलमारी से एक चार्ट निकाला और उससे फिर एक प्यारी सी हदीस लिख दी। मुदस्सिर ने चार्ट पर लिखी हुई हदीस पढ़ी और खुशी से बोला, वाह अम्मी जान, ये तो इतनी छोटी और इतनी प्यारी हदीस है, जज़ाकल्लाह खैरन अम्मी जान। अम्मी ने उसे प्यार किया और कहा, अब आप इसमें प्यारे प्यारे रंग भरिए। मुदस्सिर ने चार्ट लेकर इसमें प्यारे प्यारे रंग भरे और अम्मी ने इसे सारी हदीस का मतलब अच्छी तरह से समझा दिया। अब मुदस्सिर ने पूछा कि अम्मी जान, क्या हमारी दुआ जल्दी से पूरी हो जाती है? अम्मी ने कहा, नहीं मेरे शहजादे, कुछ दुआएं तो उसी वक्त कबूल हो जाती हैं और कुछ दुआएं देर से कबूल होती हैं। और आपको पता है, कभी कभी तो हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। तो मुदस्सिर ने कहा, तो फिर मम्मा इससे हमें क्या फायदा होगा? अगर हम अल्लाह से दुआ करते हैं वो पूरी नहीं करते, फिर उसका हमें क्या फायदा? तो मम्मा ने कहा, मम्मा हमें तो दुआ हर वक्त कबूल होनी चाहिए ना, ये मुदस्सिर ने मम्मा को कहा। तो मम्मा ने कहा, देखिए कुछ चीजें जब हम अल्लाह से मांगते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं, वो अल्लाह ताला हमें फौरी दे देते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि जो हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो ना प्रॉब्लम्स को जल्दी से भगा के ले जाती है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला को पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए फायदे की है, कौन सी नहीं है। अगर आप दुआ मांगे कि अल्लाह परिंदों की तरह हम उड़ना शुरू कर दें, और अगर हम उड़े और हमें चोट लग गई, तो अल्लाह ताला को ज्यादा पता है ना, तो इसलिए अल्लाह ताला जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी। अम्मी से मजे मजे की बातें सुनकर मुदस्सिर को पता चला कि हमारे अल्लाह जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। पता है कितना प्यार करते हैं? 70 माओ से भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, हमारे अल्लाह ताला हमें 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगले दिन स्कूल में मुदस्सिर ने खूब खूब दुआ की, अल्लाह ताला मेरी मदद कीजिएगा, मेरी हदीस सबको समझ में आ जाए। अब क्या हुआ, क्लास के सारे बच्चे बारी बारी अपनी लिखी हुई हदीस सुनाई। जब मुदस्सिर की बारी आई और इसने अपना चार्ट खोला और पढ़ा सबसे पहले ऊंची आवाज में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता है, जब हम किसी भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत शामिल हो जाती है। जी, तो अब मुदस्सिर ने पढ़ना शुरू किया। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुआउ हुवल इबादा, यानी कि दुआ तो एन इबादत है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो वो भी इबादत में शुमार होता है। हमारी दुआ बेशक अल्लाह कबूल करे या ना करे, लेकिन ये भी एक इबादत है। कैसे इबादत हुई? क्योंकि अल्लाह ताला ही ने तो इस दुनिया को बनाया है, अल्लाह ताला ने ही तो हर चीज पैदा की है, अल्लाह ताला ही तो इस दुनिया का निजाम चला रही है। और जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह को ही अपना खालिक, राज़िक और मालिक समझते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। अब क्या हुआ, मुदस्सिर की हदीस मुबारक सुनने के बाद टीचर ने सब बच्चों ने कहा, सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हम हमेशा इसी से मदद लेते हैं जिसका हमें पता हो कि वो हमारी मदद करेंगे। इसीलिए हमें दुआ सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ही हमारी दुआओं को पूरा कर सकते हैं। तो टीचर, जब हम दुआ करते हैं तो मेरे प्यारे अल्लाह हमसे बहुत बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अद्दुआउ हुवल इबादा, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ तो एन इबादत है। उस्ताद साहब ने मुदस्सिर को शाबाश दी और क्लास से पूछा, क्या किसी को पता है कि ये हदीस कौन सी किताब में है? ये सुनकर अब्दुल रहमान खड़ा हो गया। याद है ना, अब्दुल रहमान को बहुत शाबाश मिलती है। अब्दुल रहमान ने कहा, अद्दुआउ हुवल इबादा, ये जामा तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2969 है, यानी 2969 है। टीचर ने अब्दुल रहमान को शाबाश दी और सब बच्चों को बोला कि मुदस्सिर की लिखी हुई हदीस का तर्जुमा याद करें। छुट्टी के बाद जब छुट्टी हुई ना, टन 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 छुट्टी हो गई, मुदस्सिर घर आया तो उसने अम्मी ने पूछा, मुदस्सिर आज का दिन कैसा गुजरा? मुदस्सिर बहुत खुश था। खुश होकर दिखाए सब बच्चे, मुझे खुश होकर दिखाए। ये उसने कहा, मुझे टीचर से शाबाश मिली और सब बच्चों ने मेरी लिखी हुई हदीस को बहुत अच्छे से याद कर लिया।
अम्मी तो बहुत खुश हो गई क्योंकि अम्मी ने ही तो दिख सुनाई थी वो हदीस। अम्मी ने माशाल्लाह कहा और मुदस्सिर से पूछा मुदस्सिर ने पूछा, अम्मी जान जब आप स्कूल में पढ़ती थी तो अब्दुर्रहमान की तरह आपको भी रोजाना शाबाश मिलती थी? मैंने आज आपका बताया हुआ सबक सुनाया तो मुझे बहुत शाबाश मिली है। अम्मी हंसने लग गई। अब अपनी अम्मी को बोले जरा हंस के दिखाए। चले सारी हदीस लवर की अम्मी जरा हंस के दिखाए। ठीक हो गया। तो जी बिल्कुल आप ठीक समझे। आप ऐसा करें कि रोजाना मुझसे पढ़ा करें, फिर आपको भी रोजाना शाबाश मिलेगी। अम्मी के कहने पर मुदस्सिर खुश हो गया, हदीस का चार्ट निकाल कर प्यार से देखने लगा और अपनी हदीस को बार बार याद करने लगा। अद्दुआउ हुवल इबादा, अद्दुआउ हुवल इबादा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगी कुछ सवाल और मैं देखूंगी कि हदीस लवर ने ये कितने अच्छे से याद किए हैं। चलिए जी, अब मैं आपको करूंगी अनम्यूट। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मुदस्सिर की अम्मी ने उसे जो हदीस बताई थी वो हदीस कौन सी थी? पढ़ के सुनाए, पढ़ के सुनाए सारी। बिल्कुल ठीक, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ तो एन इबादत है। अब एक और सवाल का जवाब दें। मुझे ये बताएं कि मुदस्सिर की क्लास में जिस बच्चे को रोज शाबाश मिलती थी उस बच्चे का क्या नाम था? अब्दुर्रहमान। उसका नाम था अब्दुर्रहमान। आपको पता है अब्दुर्रहमान अल्लाह ताला का पसंदीदा नाम है, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। अब तीसरी मुझे ये बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस कहानी का कोई अच्छा सा नाम सोचें तो आप इस कहानी का क्या नाम सोचेंगे? सोच के बताएं, मम्मा से हेल्प ले लें। इस कहानी का कोई प्यारा सा नाम सोच के बताएं। हैंड रेज करें। कौन बताना चाहता है इस कहानी का अच्छा सा नाम? सोचें, बिल्कुल डिफरेंट सा नाम होना चाहिए, कोई बड़ा प्यारा सा नाम सोचें। ओके राइद, आप बताइए मोहम्मद राइद, क्या नाम हो सकता है इस स्टोरी का? maybe Mudassir. Story's name. The story's name is Dua is Ibadah. Oh wow, that's fantastic. Dua is ibadah, so it's wonderful, no doubt. चलिए, और कौन बच्चा सजेस्ट कर सकता है कोई नाम? किसी ने कोई बड़ा मजे का नाम सोचा हो इस कहानी का? हैंड रेज करें, फिर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। कोई नाम सोचा आपने इस कहानी का? अगर कोई मजे का नाम सोचें तो सोचिए। अनाबिया वकार से पूछते, अनाबिया इस कहानी का क्या नाम हो सकता है? दुआ की अहमियत। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा नाम सोचा, दुआ की अहमियत। जी आप तो बड़े लाइक बच्चे हैं। अब मैं अब आपको एक लास्ट टास्क देती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से कौन कौन सी दुआएं करते हैं? सोचें और फिर मुझे अनम्यूट करके बताएं, आप अल्लाह ताला से कौन कौन सी दुआएं करते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी दुआएं मांगी। चलिए अब हम सब मिलकर दुआ मांगते हैं, क्योंकि जब हम कोई दुआ मिलकर मांगते हैं ना तो वो जरूर कबूल होगी इंशाल्लाह। चलिए हाथ उठाइए दुआ के लिए। अद्दुआउ हुवल इबादा,
चलिए दुआ के लिए हाथ उठाइए। ए अल्लाह ताला, हमारी तमाम हदीस सिटिंग की जो टीचर्स हैं, जो पूरी टीम है, जो हमारे हदीस लवर्स बच्चे हैं, उनके मामा बाबा हैं, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एक दूसरे के साथ मिला देना। जब हम जन्नतुल फिरदौस में जाएं तो हम सब एक दूसरे के साथ मिले। आमीन आमीन कर ले सारे बच्चे। अब मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों को अपनी आज की स्टोरी टेलिंग की क्लास कैसी लगी है? बताएं जरा, हदीस सिटिंग की स्टोरी टेलिंग की क्लास कैसी लगी मेरे बच्चों I को? like it very much. बहुत अच्छी है। It is very fun. I will every Monday. अब हम कल मिलेंगे एक बहुत प्यारी सी पोइम बनाकर। कल मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी पोइम भी सुनाऊंगी, ठीक है? और इसके अलावा मजे मजे की एक्टिविटीज भी करेंगे। तो अब कल तक के लिए हम क्या बोलेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाय बाय हदीस लवर्स, बाय बाय हदीस टीचर।